हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो सवाल जवाब के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई माइक्रोवेव ओवन जो है आपका वो खाने को कैसे पकाता है। अब इसमें इतनी खास बात क्या है, तो इसमें खास बात ये है स्टूडेंट कि आप देखते होंगे माइक्रोवेव ओवन केवल उसी चीज़ को गर्म करता है जिस चीज़ के अंदर पानी रहता है, अदरवाइज बाकी चीज़ को गर्म नहीं करता है ना। आपने देखा होगा अगर आप कटोरी में एक प्लास्टिक के अगर कटोरी में अगर आप दाल रख रहे हैं तो केवल दाल गर्म होगी, प्लास्टिक का कटोरा गर्म नहीं होगा, है ना। अगर पोटैटो बॉयल कर रहे हैं आप उसी प्लास्टिक के कंटेनर में तो पोटैटो बॉयल हो जाएगा, आलू उबल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर को कुछ नहीं होगा। तो इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होती है कि प्लास्टिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा या सिरामिक का कोई बर्तन है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जिसके अंदर जैसे गुलाब जामुन गर्म करना हो तो सिरामिक के अंदर रख दीजिए और उसके अंदर ओवन के अंदर रख दीजिए, केवल गुलाब जामुन गर्म होगा, लेकिन सिरामिक का बर्तन उसको कोई भी उसमें हीटिंग नहीं होगा, आप निकाल के डायरेक्ट खा सकते हैं। तो इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होती है जिसके कारण ये उसी को गर्म करता है जिसके अंदर पानी होता है, ठीक है ना। ये हम देखेंगे कि भाई ऐसा क्या इसके अंदर होता है। और ये अगर मान लीजिए जैसे समोसा है ना, या पेटीज़ है, तो पेटीज़ के अंदर आलू बीच में है ना, पोटैटो बीच में, उस आलू को भी ये गर्म कर देता है, यानी पूरे पेटीज़ का जो फ्लोर है, जो मैदा है, उसको भी पेनिट्रेट करते हुए अंदर चला जाता है और पोटैटो को गर्म करता है ना। तो आज उसी के बारे में देखेंगे भाई कि ऐसा क्या करता है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, जब उसको आप माइक्रोवेव ओवन मोड में ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात, आज इसको बनाने वाले जीनियस की भी बात करेंगे, सेल्फ मेड जीनियस पर्की स्पेंसर के बारे में बात करेंगे। पर्की स्पेंसर एक सेल्फ मेड जीनियस थे और इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही और इन्होंने कैसे सारी जितनी भी आज मॉडर्न फिजिक्स जिसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुद अपने आप सीखी, अपने मेहनत से सीखी। तो पर्की स्पेंसर के बारे में भी सीखेंगे और कैसे एक्सीडेंटली इन्होंने माइक्रोवेव ओवन का डिस्कवरी किया, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और आप कमेंट भी ज़रूर करें। अगर इस सवाल जवाब सेगमेंट के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, उसके रिप्लाई में आप कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आज का हम लेक्चर अपना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ वाटर है, वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, नीचे से मैंने ये लैंप लगा के वाटर को हीट किया। अगर मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूँ तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूँ तो क्या हो रहा है, मतलब इसका अगर मॉलिक्यूलर लेवल टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे मैं इस वाटर को हीट करूँगा, यहाँ पे आप थर्मामीटर लगा देंगे स्टूडेंट, तो इसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर किसी चीज़ का इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, जरा मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हर एटम कोई भी स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, गैसेस स्टेट हो, हर उसके अंदर जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं ना, ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ऐसे स्पेशली सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस में तो बहुत रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन ये ऑसिलेट करते हैं। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो अपने जगह में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ऑसिलेट करें। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ऑसिलेशन का, मतलब जो इतनी दूरी तक ऑसिलेशन करता है, अब ऑसिलेशन ज़्यादा दूरी तक कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, आप समझ सकते हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर का बढ़ना मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर उसकी बात की जाएगी तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और इसी को आगे चल के रिलेशन भी एक निकालते हैं भाई कि अगर एक मोल गैस है, गैस के लिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 3/2 kT या F/2 kT, मैं उस पर नहीं जा रहा ज़्यादा, बस सिंपल समझिए कि टेम्परेचर एक मैक्रो फिनोमेना है, एक बल्क फिनोमेना है। मतलब टेम्परेचर किसको, कि एक बल्क ऑफ द ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। लेकिन इसी का जब माइक्रो फिनोमेना देखेंगे तो क्या होता है, माइक्रो फिनोमेना यानी टेम्परेचर बढ़ने का मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मीनिंग होता है वो होता है कि मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। तो नहीं, एक बात हमने ये सोचा कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को किसी और तरीके से बढ़ा पाएँ तो इनडायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे हीटिंग के अलावा अगर मैं मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी किसी और तरीके से भी बढ़ा दूँ, तो भी क्या इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, तो इनडायरेक्टली अगर मैं उल्टा काम करता हूँ, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मेरे पास कोई मैकेनिज्म है, तो अगर मैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, उसमें इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक वेव होती है, उसका नाम माइक्रोवेव है, ठीक है ना, माइक्रोवेव है, ठीक है ना। माइक्रोवेव ओवन से एक वेव निकलती है, उसका नाम है माइक्रोवेव, ठीक है। जैसे बहुत सारे वेव होते हैं, एक
एक मतलब एक ईएम स्पेक्ट्रम की बात करें, माइक्रोवेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी हो सकती है, जैसे रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो माइक्रोवेव उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है माइक्रोवेव, ठीक है, जो रेडियो के बाद आती है और इंफ्रारेड के पहले आती है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव करती क्या है, तो माइक्रोवेव जैसे ही आप ऑन करते हैं स्टूडेंट, तो माइक्रोवेव क्या करती है, फूड मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करती है, फूड मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करती है। और ये जो माइक्रोवेव है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो माइक्रोवेव है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और वाटर के मॉलिक्यूल जो ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाती है, वो लगभग सेम होती है ना। जैसे ये माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है और जो वाटर के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी है वो लगभग सेम होती है। तो जैसे ही ये अंदर जाती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उनके वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देती है स्टूडेंट। कैसे, अगर मान लीजिए एक लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, झूला है, एक लोग झूला झूल रहे हैं, अगर मैं उनको रिदमिक धक्का दूं तो उनका झूले की रफ्तार बढ़ती जाएगी, मतलब आए और उनको रिदम में धक्का दिया तो फिर वो झूले के फिर आए, फिर रिदम में धक्का दिया तो उनके झूले की जो रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। सेम चीज़ वही है कि माइक्रोवेव क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे हैं और उनके ऑसिलेशन को सपोर्ट करती है। और कमाल की बात यह है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट फिजिक्स के भाषा में रेजोनेंस, हिंदी में इसी को अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है तो हमारे जो ग्लास के अगर विंडो है तो वो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, तो हर मॉलिक्यूल की, जितने भी यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। जब बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है तो वो जो मॉलिक्यूल है ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करने लगते हैं, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो ऐसा जब ग्लास के साथ होता है, जब लाइटनिंग से जो फ्रीक्वेंसी है वो जब ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो ग्लास आपका टूट जाता है। ऐसा आपने पीछे सुना होगा कहानियाँ बहुत सारी कि ओपरा सिंगर जब गाती थी तो कांच टूट जाता था, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। और ये ऐसा भी आपने बिल्कुल सुना होगा कि अगर पुल पे फौजी जा रहे हैं तो उनको कदम ताल मिला के नहीं चलने को बोला जाता था। रीजन क्या है कि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो पुल क्या करेगा, ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करने लगेगा। यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कदम ताल की, वो पुल की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर सकती है, तो इसकी वजह से पुल टूट सकता है। इसलिए आर्मी जब चलती है पुल के ऊपर तो वो कदम ताल मिला के नहीं चलती। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है रेजोनेंस के, अनुनाद के। मतलब एक कोई भी मॉलिक्यूल इस दुनिया में कोई उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को जब बाहर वाली कोई चीज़ मैच करती है तो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है। तो वही चीज़ होता है स्टूडेंट माइक्रोवेव के साथ। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो जैसे ही माइक्रोवेव इंटर करती है, पेनिट्रेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। जैसा मैंने केसेस डिस्कस किए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको क्या दिखेगा, डायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट कि माइक्रोवेव केवल किसको गर्म करेगी, किसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी, किसके साथ रेजोनेंस बनाएगी, जिसके अंदर वाटर होगा। तो वाटर किसके अंदर, जो वाटर के स्टफ है, जैसे आपका पोटैटो, उसके अंदर वाटर है, उसको हीट करेगा। प्लास्टिक के अंदर वाटर नहीं, उसको हीट नहीं करेगा। सिरेमिक के अंदर वाटर नहीं, उसको हीट नहीं करेगा, ठीक है। गुलाब जामुन की बात की, गुलाब जामुन के अंदर वाटर है, उसको हीट करेगा, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को हीट करेगा जिसके अंदर वाटर होगा। जैसे पेटीज़ है, पेटीज़ का थिक लेयर है, उसके नीचे पोटैटो भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, थिक लेयर को पेनिट्रेट करते हुए चला जाएगा ये वेव, और उसके अंदर जो पोटैटो केवल उसी को गर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये माइक्रोवेव का वर्किंग फिनोमेना हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जिस साइंटिस्ट की मैंने बात की, पर्की स्पेंसर की, जो कि जिन्होंने कि माइक्रोवेव खोजा था स्टूडेंट, पर्की स्पेंसर की। तो पर्की स्पेंसर जब बहुत छोटे थे, तभी 6 साल के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। ये अंकल आंटी के पास रहते थे, तो इसके बाद इनके अंकल भी पास हो गए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक पास में ही 6 साल की उम्र में एक पास में स्पून मिल थी, उसके अंदर काम किया। तो स्पून मिल थी, लेकिन इनको सीखने की काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, ये काफ़ी चीज़ें सीखने में इनको अच्छा लगता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनको पता चला, जब इसी तरह से जब 12 साल के थे तो इनको पता चला कि पास में एक पेपर मिल है, और पेपर मिल में उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम नए थे, ठीक है। लगभग मैं बात करूं ये 1906-1905 की बात है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे पास नए थे। तो ऐसा लगा पेपर मिल एक था कि पेपर मिल में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन होना था। तो इन्होंने क्या किया कि इनको जैसे ही पता चला कि पेपर मिल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन होने वाला है अगले कुछ साल में, इन्होंने खूब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन इनके पास कलेक्ट कर सकते थे, जितना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख सकते थे, इन्होंने सीखा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब उस मिल में, पेपर मिल में इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन होना था, तो जिन 4 लोगों को रखा गया तो उसमें से एक पर्की स्पेंसर थे, ठीक है। कुछ भी पढ़ाई
ही नहीं, इवन इन्होंने कहा था ग्रामर स्कूल तक नहीं गए थे, इन्होंने ऐसा किया। फिर इसके बाद जब इनका इंटरेस्ट बढ़ा तो ये अमेरिकन नेवी में जाना चाहते थे, ठीक है। तो अमेरिकन नेवी में फिर इन्होंने ज्वाइन भी किया और इनको टाइटैनिक मूवी देख के, जो टाइटैनिक मूवी पे रेडियो वर्कर थे उनको देख के इनको रेडियो वेव पे काफ़ी काम करने का, या जो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इनको काम करने का काफ़ी शौक जगा। तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इन्होंने काफ़ी काम किया और उसी दौरान अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक्रोवेव ओवन का इन्होंने खोज किया। माइक्रोवेव ओवन का कैसे खोज किया, जब वो माइक्रोवेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टूडेंट, तो उनके पॉकेट में एक कैंडी थी, उनके पॉकेट में एक चॉकलेट थी। वो चॉकलेट इन्होंने देखा कि मेल्ट कर गई। जब वो जैसे ही ऑपरेटर्स के पास खड़ा हुए वो चॉकलेट मेल्ट कर गई। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो इन्होंने देखा कि फिर चॉकलेट मेल्ट कर गई। तो इनको लगा कि क्या ऐसा है कि माइक्रोवेव ओवन को हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो वहाँ से डिस्कवरी हुई हमारे माइक्रोवेव ओवन की। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ये एक्सपेरिमेंट किसी और वजह से कर रहे थे, जैसे कि शिप्स वगैरह को नेविगेट करने के लिए डायरेक्शन प्रॉपर मिल सके, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे EM वेव का, लेकिन एक्सीडेंटली इन्होंने माइक्रोवेव ओवन का खोज किया। ये एक सेल्फ मेड जीनियस है, जैसा मैंने कहा ये सेल्फ मेड जीनियस है। तो कि जितनी भी चीज़ें जैसे कैलकुलस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद पढ़ी और खुद समझी है। इसलिए पर्की स्पेंसर एक सेल्फ मेड जीनियस है और ऐसे जीनियस को इलेक्ट्रिकल यात्रा सलाम करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।